अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट क्या है, तो आप लोगों में से मोस्टली लोग यही बोलोगे कि इंटरनेट में जो कुछ भी हम सर्च करते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, या फिर जो कुछ भी हमें इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल है, वो सारा इंटरनेट है। बट अगर मैं बोलूं कि आप जितने इंटरनेट में सर्च करते हो, जितना इंटरनेट में एक्सप्लोर करते हो, वो इंटरनेट का बहुत ही कम पार्ट है, अबाउट 4%। तो आप लोग क्या सोचोगे कि भाई ये क्या बात हुआ। तो भाई इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है, जो नीचे का ऊपर का पार्ट होता है, नीचे बोल रहा हूँ सॉरी, जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम सरफेस वेव कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम डीप वेव कहते हैं। और इसी डीप वेव में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम डार्क वेव कहते हैं। सो भाई इंटरनेट इतना बड़ा है ना कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ साल पहले इन द ईयर 2016 मेलबॉर्न में रहने वाले 21 ईयर्स के मैथ्यू ग्राम को 15 साल का जेल हुआ। उनका जुर्म ये था कि वो डार्क वेब पर एक हार्ट टू दी कोड नाम के एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे। ये नॉर्मल वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा अलग था, बिकॉज इसमें बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उनके वीडियोस अपलोड किए जाते थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा कि भाई इसको बनाया किसने। सो भाई इसको किसी ने बनाया नहीं, जब से इंटरनेट आया तब से ये भी एग्जिस्ट करता है। वेल हेलो फ्रेंड, आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज डार्क वेब। अब गाइज आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसके बारे में सुना होगा। किसी किसी को तो लगता है कि डीप वेब एंड डार्क वेब सेम है, बट गाइज बता दूं डीप वेब एंड डार्क वेब दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में अगर बोलूँ तो ईमेल है, और भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसे हम इंटरनेट पर इजीली नहीं मिलता है। ऑन दी अदर हैंड सरफेस वेब वो है जो हमें इंटरनेट पर इजीली मिल जाता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, डार्क वेब। सो ये बहुत अलग है सरफेस वेब एंड डीप वेब से। इसमें ऐसे ऐसे इलीगल काम होते हैं, आप लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब गाइस अगर आप किसी के साथ दुश्मनी और आप किसी को टपकाना चाहते हो, तो लाइफ रूइनिंग सर्विसेज डार्क वेब में आपको इजीली मिल जाएगा। ये इतनी घटिया सर्विसेज है कि आपकी ज़िंदगी बिगाड़ के रख देगी। बेसिकली इसमें आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो, या फिर किसी को ऑनलाइन के जरिए टॉर्चर भी कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ऐसे बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, लाइक आप यहाँ से ड्रग्स ले सकते हो, फेक सिटीजनशिप, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो परचेस कर सकते हो आप यहाँ से। आप किसी की आइडेंटिटी भी ले सकते हो, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक पासपोर्ट, और भी ऐसे बहुत कुछ है। और ये सब भी आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत जन को ये डाउट रहेगा कि ये इतना खतरनाक है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको बंद करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब के जो यूजर्स होते हैं वो बहुत सारे रिलेज यूज करते हैं। वो एक आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए 3-4 आईपी एड्रेस से एक्सेस लेते हैं एंड देन जाके वो सर्वर से कनेक्ट करते हैं। और ऐसे ही 10,000 से भी ज़्यादा यूजर्स डार्क वेब में इजीली ब्राउज करते हैं। ये एक तरफ से इलीगल है, बट फिर भी पुलिस को बड़े बड़े ड्रग डील्स, मर्डर्स एंड अदर क्राइम्स को रोकने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पुलिस खुद भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर डार्क वेब में एंटर करते हैं ताकि इन क्राइम्स को रोका जा सके। अब डार्क वेब में जाना मतलब थीप या फिर मर्डरर्स को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करना है, या फिर यूँ समझ लो कि हैकर्स को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देना। अब डार्क वेब के यूजर्स का सेवियर बन के सामने आए सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने 3 जनवरी 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया। अब बिटकॉइन एक ऐसा वर्चुअल करेंसी है जो कि ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी बिटकॉइन से कोई अगर डार्क वेब में कुछ भी खरीदता है, देन प्रेजेंट से लेके पास्ट तक उसका कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अगर किसी को, एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप बिटकॉइन भेज रहे हो, तो वो एज अ ब्लॉक स्टोर हो जाता है, और हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश कोड होता है जो एज लाइक योर फिंगरप्रिंट काम करता है। और ब्लॉक में अगर कोई छेड़खानी करता है, देन ऑन उसका हैश कोड भी जो है चेंज हो जाता है। बट ये सब का डार्क वेब से क्या लिंक है। तो गाइज मान लो आपको रामू को बिटकॉइन भेजना है, और आप डार्क वेब में पहले से बहुत सारे हैकर्स बैठे रहते हैं। आपका बिटकॉइन अगर उनको चाहिए तो वो क्या करेंगे, उसको हर एक ब्लॉक खोलना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा जिस ब्लॉक से आपने ट्रांजैक्शन किया है। अब मान लो उसने वो ब्लॉक ढूंढ भी लिया, अब उस हैकर को वो ब्लॉक ढूंढना पड़ेगा जिसमें रामू को बिटकॉइन मिला है, और अगर उन्होंने वो ट्रांजैक्शन ट्रेस कर लिया देन वो इजीली बिटकॉइन को ले सकते हैं। सो गाइज डार्क वेब में ट्रांजैक्शन करने का सबसे सेफेस्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसी। रियल लाइफ में भी ये सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, बिकॉज इसके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपको डार्क वेब में जाना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप लोग कर सकते हो, बट कैसे करें। सरफेस वेब में तो कोई निशान तक नहीं है,
सो गाइस, डार्क वेब में एक्सेस करने का सबसे सेफेस्ट तरीका है टॉर ब्राउजर। So in the year 1990s, US Naval Laboratory employees Paul Siversen, Michael Reed and David Goldslash ने मिलकर US Naval Intelligence की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉर ब्राउजर को बनाया। अब ऐसा क्या है इस ब्राउजर में जो दूसरे ब्राउजर में नहीं है? सो गाइस, बेसिकली ये ऑनियन बेस्ड रूटिंग का यूज करते हैं। ये एक ऐसा टेक्निक होता है जो कि नॉर्मल ब्राउजर के कंपेयर से बहुत सारे लेयर्स प्रोड्यूस करता है एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए। अब डार्क वेब में 75,000 टेराबाइट से भी ज्यादा का डेटा यूज होता है और डेली 2 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स अलग अलग ब्राउजर की हेल्प से विजिट करते हैं इसमें, एंड पर डे $5 लाख से भी ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है। तो ये मत सोचना कि टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिए अब मैं सेफ हूँ, अब मैं इजीली डार्क वेब को एक्सेस कर सकता हूँ। नहीं गाइज, आपको VPN भी लगाना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि ये सब लगाने के बाद भी आप लोग सेफ हो, बिकॉज ये सब नाम के सिक्योरिटी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हैकर्स नया नया ट्रिक लगा लेते हैं आपको हैक करने के। एक छोटी सी गलती और आपका इंफॉर्मेशन लीक, और आपका जो गलती है विदाउट रीडिंग पॉपअप एड्स क्लिक कर देना या फिर क्लोज और डू नॉट अलाउ प्रेस कर देना। ये नॉर्मल वेबसाइट में तो ठीक है, बट आप डार्क वेब में आपके सामने ऐसे ही पॉपअप एड्स आते रहेंगे। ये एड्स क्लोज होने की जगह आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड होते रहेंगे। ये दिखेंगे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स की तरह, बट ये असल में मालवेयर्स होंगे जो कि आपके सिस्टम में रूप बदलकर छुपे रहेंगे और आपका प्रेजेंट से लेके पास तक, इवन इन फ्यूचर आपका जो एक्टिविटी रिकॉर्ड है वो हैकर्स के पास पहुंच जाएगा। वेल, ऐसे केसेस में बचना लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर कोई एक बार डार्क वेब में जाकर वापस आ जाता है तो डार्क वेब में देखी हुई कुछ चीज़ें उनके रातों की नींद छीन लेगा। आप ट्राई करोगे बट आप इस चाह कर भी इसके जाल से नहीं निकल सकते। इसके बाद भी आपको अगर एक्सप्लोर करना है, टॉर ब्राउजर का लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को, टॉर ब्राउजर में आप अगर अपना पर्सनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो वो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होता है, और ये वेबसाइट को आप सिर्फ टॉर ब्राउजर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। और आपको अगर जानना है कि वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब 2004 में टॉर को पब्लिक कर दिया गया। अब इसके पीछे साइबर सिक्योरिटी टीम का प्लान था कि जितने ज़्यादा यूजर्स डार्क वेब में डार्क वेब को यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी टीम को आसानी होगी इन क्राइम्स को रोकने की। बट साइबर सिक्योरिटी टीम को ये आइडिया नहीं था कि डार्क वेब इन फ्यूचर इतना भयानक रूप ले लेगा। इंटरनेट एक तरफ से जैसे जिंदगी बना सकता है, दूसरी तरफ से वो जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। सो गाइज, आई होप आपको डार्क वेब के बारे में डिटेल नॉलेज मिल गया होगा, और आपको इसको एक्सप्लोर करना है तो अपनी रिस्क से करना और पूरी सिक्योरिटी के साथ इसको एक्सेस करना। ये वीडियो का मेन गोल आप लोगों तक डार्क वेब के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना था। आप लोगों के हिसाब से डार्क वेब अच्छा है या बुरा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।